कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम डिक्लेरेशन का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद के सिटी कन्वेंशन में मुनक़िदा तकरीब में मुस्लिम डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने कहा कि बदनुमाइयों का शिकार वक्फ अराज़ियात को जब्त किया जाएगा, वक्फ अराज़ियात का डिजिटाइजेशन किया जाएगा, अक़लियतों के लिए 4000 करोड़ का प्लान दिया जाएगा, बजट दिया जाएगा और एक सब प्लान को भी यकीनी बनाया जाएगा। हाथ पीछे कर रहा है, वैसे हाथ पीछे करके भी ले सकते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को अलग हटाकर कुछ दे दें। हमारा मकसद ये है कि हम एक खानदान में बराबर की हैसियत से बैठें और उस खानदान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग ये कहें कि हर एक का हिस्सा है और हर एक का हिस्सा दिया जा रहा है। और इसलिए हर एक अपनी जिम्मेदारी मानता है कि हम मुश्तरक एक ऐसा निज़ाम बनाए, एक मुश्तरक ऐसा अपनी व्यवस्था बनाए जिसमें हर एक को कहने का मौका हो कि मेरा भी हक था, मुझे मिला है। अगर हक मिल जाए तो उससे बेहतर और कोई सियासत है नहीं। तो मान लीजिए आज हक की सियासत है, आज इंसाफ की सियासत है, आज बिरादराने वतन को जोड़ने की सियासत है, आज हिंदू मुसलमान इख्तिलाफ कोई पैदा करना चाहे उसको मुंह तोड़ जवाब देने की सियासत है कि हम गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं और गंगा जमनी तहजीब को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आइए, आप हजरात से इल्तिजा सिर्फ इसी बात की है कि इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना बेहतर काम हो रहा है, इसको अंजाम देने के लिए आपको हाथ पर वोट डालना होगा। हाथ वो हाथ है जो उठाकर आप किस्मत के लिए दुआ करते हैं, हाथ वो हाथ है जिससे आप शफकत पहुंचाते हैं, हाथ की वो हाथ है जिसमें आपके बच्चों की किस्मत है। आइए इस हाथ पर नई किस्मत लिख कर दिखा दे। एक दफा हाथ में साथ दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तेलंगाना की जय हो। हमारे हिंदुस्तान को हम लोग हमेशा महफूज रखें और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते रहें। हम यहाँ बैठे अपने सदर के साथ बैठे हैं, उम्मीद करते हैं कि सदर के साथ एक हुजूम चलेगा और हुजूम चलते हुए तेलंगाना की फिजा बदल देगा, हवा बदल देगा और तस्वीर बदल डालेगा। आइए उस तस्वीर की। ये कदम जो पार्टी है वो बीआरएस है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि दोस्तों, मैं ये नहीं गिनाऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। आपके बीच में आके ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया क्या है, अक़लियतों को दिया क्या है। मैं सिर्फ आपसे 2-3 बातें कह रहा हूं कि वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सलमान खुर्शीद साहब जैसा हीरा उठाया और इन्हें सेंट्रल मिनिस्टर बना करके बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी, विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जो हर दौर में एक ऐसे वक्त में जब लोग आपकी परछाई से बच रहे थे, तब नफरतों को मिटाने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल
जो आंके कांग्रेस के लिए इस देश में आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुसलमान को बनाया बोले तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। आंध्र प्रदेश में पीसीसी अध्यक्ष बना बोले तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। और राज्यसभा के वाइस चेयरमैन यही मंसूर अली खानी साहब है, इनके वाली साहब को, रहमान साहब को हम राज्यसभा के वाइस चेयरमैन बनाए। इसका मतलब कब कब मौका मिले कांग्रेस पार्टी को, हमारे मेरे बड़े भाई शफीर अली साहब को 30 साल में उनको मंत्री बनाया हमारी चेन्ना रेड्डी जी ने। यूथ कांग्रेस के कोटा में उनको एमएलए टिकट मिले तो पहली बार चुनाव जीतते ही उनको मंत्री बनाए। और यहाँ पर जमीर भाई है, कर्नाटक में आज के तारीख में 2 मंत्री और असेंबली का स्पीकर बनाए माइनॉरिटी को। तो कभी भी सीएम पॉलिटिकल सेक्रेटरी ऑल्सो हमारे जमीर भाई बोले मुसलमान को मौका दिए। और कुर्सी साहब तो आपको पता है, लॉ मिनिस्टर सब सारे किए, उनके हाथों से बहुत सारे लोगों को हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज ने बनाया, इनके हाथों से आज यहाँ पर मौजूद है। तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, और हमारे डिक्लेरेशन के बारे में माइनॉरिटी ये SC/ST सप्लाई जैसे है वैसे हमारे रिजवान भाई भी बेंगलुरु से एमएलए 3री बार, रिजवान भाई भी मेरा पार्लियामेंट के इंचार्ज है, रिजवान भाई को भी मैं वेलकम करता हूँ। हमारी तरफ से एक ही बात है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का मतलब खाली एक कागज रिलीज करने का नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बड़े लोग बोले 100 पकना 1 लिखना, ये लिख के आप लोगों को हम गारंटी दे रहे, ये गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरी है। मेरे तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी की, राहुल जी के नेतृत्व में जो हमारे माइनॉरिटी भाइयों को जो गारंटी दे रहे, ये गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरा है। क्योंकि कभी भी कांग्रेस पार्टी एक बात ये तो पीछे नहीं हटते। 2004 में बात बोले तेलंगाना देने के लिए, हमारा पार्टी सोनिया जी तेलंगाना दे के आप लोगों को पूरा तेलंगाना एक स्टेट बनाए। यहीं पर जो माइनॉरिटी के लिए 4000 करोड़ रुपए बजट रखने वाले हैं इसमें, और आपके रेगुलर इसके लिए और 1000 करोड़ रुपए भी हम लोग देने वाले हैं। तो आप माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जैसा SC/ST सप्लान है, माइनॉरिटी सप्लान बनाने का हम लोग आते ही एक्ट बना देंगे। अगर माइनॉरिटी सप्लान बनाए तो आपको जितने पैसे आपके एलोकेशन बजट में होंगे देंगे। और अल्लाह जल्ले जलालहू ने जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए इस मुक़द्दस कुरान की पहली आयत को भिजाए थे, इक़रा बिस्मिका रब्बिल अज़ीम, यानी तालीम। वही तालीम को कांग्रेस की हुकूमत ने जब 2004 में बनी, उस वक्त सोनिया गांधी जी के आदेश पर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर के हैसियत से मैंने हमने 5% रिजर्वेशन सिर्फ 56 दिन में दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम हार गए। उन्होंने कहा कि इस रियासत में 50% से रिजर्वेशन आगे नहीं होना चाहिए। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से 1% कम किया, 4% रिजर्वेशन हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल से ये 4% रिजर्वेशन दोनों रियासतों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 20 लाख बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA जितने आला तालीम से है, वो कांग्रेस पार्टी और की ये देन थी कि मुसलमानों को तालीम से आरास्ता करने का। ये काम हमने अपना वादा पूरा किया। उसके बाद हमने खाली ये नहीं किया, बल्कि इस रिजर्वेशन को फीस रिइंबर्समेंट, ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप, हर चीज फ्री दिया। लास्ट ईयर का अगर MBBS के अंदर एडमिशन देखेंगे, 934 बच्चे तेलंगाना के अंदर MBBS फर्स्ट ईयर में आए और आंध्रा में 600, दोनों रियासतों में मिला है 1500 हमारे तलबात MBBS फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिए। क्या ये बड़ा हमारा कारनामा नहीं है?
हमने जो वादा किया 100% किया, लेकिन वह राजशेखर लेकिन केसीआर साहब ने कहा मैं 4 महीने के अंदर इस 4% को निकालकर 12% रिजर्वेशन करूंगा। वो केसीआर कहाँ है 12% रिजर्वेशन? 10 साल तुम्हारी हुकूमत पूरी हो गई, लेकिन 4% से वही चल रहा है। 4 को 3 करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 12 तो नहीं। हमने कहा कि 12 को कोई तकलीफ है तो उसको कम करो, लेकिन 4 से तो बढ़ाओ। वो नहीं करे अभी तक। जितने वायदा करे, आज हमारे 56 इंजीनियरिंग कॉलेज हमने कांग्रेस के 10 साल दौर में दिए। यहाँ महबूब आलम खान साहब तशरीफ फरमाए, यहाँ हमारे जफर जावेद साहब तालीम से भी है, सियासत में भी है, तो उनसे भी मालूम